नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हल्द्वानी के एक इलाके में अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान गुरुवार को हिंसा भड़क उठती है। देखते ही देखते हिंसा व्यापक रूप ले लेती है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 200 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। घायलों में आम लोगों के साथ साथ पुलिसकर्मी, नगर पालिका कर्मचारी और पत्रकार भी शामिल हैं। हम लोगों ने यहाँ बैठक करी और पूरा निरीक्षण किया और यही सरकार का व्यू है कि शांति व्यवस्था बहाल की जाएगी। जो कानून है देश का वो लागू किया जाएगा और जल्द से जल्द हल्द्वानी में स्थिति सामान्य की जाएगी। चाहे वो ट्रेन चलाने की बात हो या बाजार खोलने की बात। रेलवे के अधिकारियों से भी हम लोगों की वार्ता हो गई और मेरा आपके माध्यम से हमारे आपके जो व्यूअर्स हैं उनसे भी अपील है सभी नागरिकों से कि कोई अफवाह ना फैलाएं और शांति बनाए रखें और इस प्रदेश की शांति और खुशहाली को बरकरार रखें। आज सुबह चीफ सेक्रेटरी मैम ने और मैंने और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब ने यहाँ आके और डीआईजी कुमाऊं और डीएम नैनीताल और एसएसपी नैनीताल साहब के साथ मीटिंग की। सबसे पहले हमने जो अब तक की जो घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में जानकारी ली और उसके बाद हम लोग अस्पताल गए। वहाँ घायलों को देखा, जो लोग एडमिट थे, सीरियसली इंजर्ड थे। और उसके बाद हम लोग जो कल थाने का घेराव हुआ था और थाने के बाहर जो आगजनी की घटना हुई थी उसका जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया। तो इस सब के बाद जो विचार विमर्श हुआ है, जो हमको फीडबैक मिला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके बाद हमारा 2 प्रायोरिटीज हैं। एक तो सबसे पहले कि हल्द्वानी शहर में जल्द से जल्द नॉर्मल सी रिस्टोर की जाए। जो अभी कर्फ्यू है, कई जगह मतलब जो बाजार बंद कराया गया है, वहाँ सामान्य जीवन जो है उसको तुरंत जल्द से जल्द हम रिस्टोर करेंगे। कोशिश करेंगे कि विद इन 24 आवर्स स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। दूसरा जो हमारे लिए प्रायोरिटी है कि इस घटना के पीछे जो भी मिसक्रिएंट एलिमेंट्स थे, जिन्होंने कल पुलिस पार्टी पर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके, वेपन से गोली चलाने की भी हमारे पास सूचना है, उनको चिन्हित करके और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। तो वहीं हल्द्वानी के पूरे मामले में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान सामने आया है, सुनिए। मस्जिद और मदरसे को गिराया गया है, शहीद किया गया है, उससे जाहिर सी बात है तमाम मुसलमानों को और हर इंसाफ पसंद इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हुई है, तफ्तीश भी है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद जो सही बात है वह आवाम के सामने लाई जाए। और मुसलमानों से अपील है कि पूरी तरीके से अमन अमान कायम रखते हुए इस सिलसिले में जो कानूनी रास्ता है वो अख्तियार करें, अदालत से रुजू करें, जब ताकि उनको सही तौर पर इंसाफ मिल सके। वायलेंस और बदअमनी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। कानून मौजूद है, सबको चाहिए कि कानून का रास्ता इख्तियार करें और कतई तौर पर किसी भी किस्म के वायलेंस का रास्ता ना इख्तियार किया जाए। यूपी के बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को बरेली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज के बाद सामूहिक गिरफ्तारी देने के ऐलान पर पुलिस प्रशासन अलर्ट था। इस्लामिया ग्राउंड के साथ ही मौलाना के आवास समेत प्रमुख सड़कों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। स्कूलों में आधे दिन का अवकाश देकर बच्चों को घर भेज दिया गया। शहर के बीच स्थित रोडवेज बस अड्डे में बसों की आवाजाही बंद कर दी गई। वहीं मौलाना तौकीर रजा ने सामूहिक गिरफ्तारी का ऐलान के बाद उनके समर्थन में बरेली के मुस्लिम समुदाय के लोग उतर आए हैं। सभी लोग गिरफ्तारी देने की मांग कर रहे थे। वहीं माहौल को देखते हुए मौलाना ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से गिरफ्तारी देनी है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा जिन भी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उसका स्वागत है, लेकिन इस मामले में खासतौर दलित हस्तियों का तिरस्कार एवं उपेक्षा करना कतई उचित नहीं है। सरकार इस ओर भी जरूर ध्यान दे। बसपा सुप्रीमो ने काशीराम को भी भारत रत्न देने की मांग की है। तो
तो वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न देने पर भारत सरकार का और प्रधानमंत्री मोदी का सादर अभिनंदन करता हूं। चौधरी चरण सिंह ने जीवन भर देश के गरीब किसानों के लिए काम किया और देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने पर आज देश भर के किसानों का सम्मान हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ में विकसित भारत एम्बेसडर की लिस्ट जारी हो चुकी है, जहां बस्ती जनपद के हरैया सीट से विधायक अजय सिंह का नाम आया है। आपको बता दें कि अजय सिंह को देश में चौथा स्थान मिला है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधायक अजय सिंह को बधाई दी। आपको बता दें कि सप्ताह की सूची प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है, जिसमें टॉप 5 में अजय सिंह का नाम शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य भी रखा है। मथुरा में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को लेकर शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर आईजी आगरा जोन दीपक कुमार ने बैठक ली और सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की गई। आपको बता दें कि हल्द्वानी में हुए बवाल को लेकर मथुरा पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। तो वहीं आईजी दीपक कुमार, एसएसपी शैलेश पांडे ने पीस कमेटी की बैठक में जानकारी देते हुए कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में हुए उपद्रव के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी हो चुका है। कानपुर में भी पुलिस कमिश्नरेट के निर्देश पर अलर्ट जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस के सभी अधिकारी सड़कों पर तैनात दिखे, जहां सभी डीसीपी, एसीपी अपने अपने जोन और क्षेत्र में पैदल मार्च कर रहे हैं। साथ ही पूरे शहर के साथ साथ पुलिस अपनी पैनी नजर सोशल मीडिया पर भी बनाए हुए है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। तो वहीं जिले की मस्जिदों में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। साथ ही उपद्रव करने वाले पर पुलिस कड़ी निगरानी रखे हुए है। बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस के आला अधिकारी पुलिस बल के साथ जायजा भी ले रहे हैं। उत्तराखंड में हल्द्वानी के एक इलाके में अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान गुरुवार को हिंसा भड़क उठती है, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 200 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। इंडिया वॉइस संवाददाता अजय चौहान ने बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत सिंह गौतम से खास बातचीत की है। सुनिए दुष्यंत सिंह गौतम जी ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी हैं। लग रहा है जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर जो कल हादसा हुआ उसको लेकर बात करेंगे सर। जिस तरह से यूसीसी लागू हुआ उसके बाद 2 दिन के बाद हल्द्वानी जो घटना घटी उसको कैसे देखते हैं? देखिए, यूसीसी से इसका कोई संबंध नहीं है। यूसीसी देश के विकास के लिए, सब जाति और धर्म के विकास के लिए बहुत बड़ा अच्छा कदम है, जिसको सभी ने सराहा भी है। खासकर जो लोग कहते थे कि माइनॉरिटी ने भी उसको सराहा है। जिस माता बहन को बराबर का हक नहीं मिलता था, जिसके बच्चे अनाथ हो जाया करते थे, तलाक कह दिया वो बच्चे अनाथ हो गए, और उन भाइयों को भी बड़ा सुकून मिल रहा है जिनकी बहनें घरों पर बैठी हुई हैं, जिनकी माताओं के साथ में अत्याचार हुआ है,
जिसकी पत्नी परेशान होकर, मुझे लगता है कि यूसीसी का सभी ने सम्मान किया है, महिलाओं का सम्मान और पुरुषों का सबका सम्मान हुआ है। लेकिन कुछ दकियानूसी लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज में अस्थिरता चाहते हैं, या अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं, या समाज को पीछे धकेलना चाहते हैं। उन लोगों का कोई विचार होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसका इससे नहीं देखना चाहिए। ये अतिक्रमण करने वाले असामाजिक लोग थे जो मदरसे का नाम दे देते हैं, कहीं उसको क्या कहते हैं, उसको नवाजी कुछ भी नाम दे देकर करते हैं, भूमि आदि को हड़पने का, अतिक्रमण का काम करते हैं। ये ऐसे लोग थे जो समाज के नहीं होते, समाज का देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने कार्रवाई की है पुलिस के ऊपर, जो उन्होंने आक्रमण की है, पुलिस को जिंदा जलाने का अपराध किया है, उन्होंने वाहनों को जलाने का काम किया है, उन्होंने पथराव किया है, उन्होंने पेट्रोल बम फेंकने का काम किया है, जो वहाँ पर स्थिति को बिगाड़ने का काम किया है, वो लोग समाज के नहीं हो सकते। उनको सबको गिरफ्तार किया जाएगा और जेल में जाना है। लेकिन देखा कि उत्तराखंड देवभूमि है, शांति भूमि है, जहाँ लोग भी शांति रहते हैं। लेकिन जब ये मैटर आया, जब ये बिल पास हुआ, तब विपक्ष लगातार कांग्रेस तो सवाल क्यों यूसी लागू किया जा रहा है, क्यों किसी दूसरे धर्म पर थोपा जा रहा है। क्या लगता है कि वो आने के बाद ये दूसरा धर्म, कई अफवाहें भी उठी, जैसे सदन में ये पास किया गया था तब भी अफवाहें थी कि कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है इसमें। ये कौन से समुदाय को टारगेट किया, वो बताए ना, क्लियर करें कौन से समुदाय को। हमने तो महिलाओं को बराबर का हक मिले, पुरुषों को बराबर का हक मिले, बच्चों को बराबर का हक मिले, हमारे संस्कार और संस्कृति बची रहे, उत्तराखंड बचा रहे, उसके लिए क्या है। क्या वो उत्तराखंड का निर्माण नहीं चाहते? सारी उत्तराखंड तो उसकी वाह कर रही है। लेकिन कांग्रेसियों का मकसद कुछ और होता है ना जी। उनको मुसलमानों को विकास नहीं करना, उनको तुष्टीकरण करना है और वोट ले लेने और फिर इनको ऐसे कर देनी है, इनको नरक में डाल देना है इनको। आज प्रधानमंत्री ने उनको गैस पहुंचाने का काम किया है, उनको पक्के मकान देने का काम किया है, नल देने पे पानी देने का काम किया है, उनको शिक्षा की ओर लेके जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस चाहती है साल भूखे रहें, ये कोई शिक्षित ना हो ताकि हमें वोट देते रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विकसित भारत चाहती है, जिसमें हर जनमानस विकसित होना चाहिए, उस ओर हम बढ़ने का काम कि प्रयागराज में माघ मेले में मौनी अमावस्या के पर्व पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दिया, जहां श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में लोग संगम तट पर पहुंच रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि मौनी अमावस्या के पर्व के लिए 3 किलोमीटर लंबे 12 घाट बनाए गए हैं और सभी सेक्टरों में घाटों पर पर्याप्त इंतजाम भी किए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जा रही है। तो वहीं मेला प्रशासन का अनुमान ये है कि 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। चंदौली के पश्चिम वाहिनी घाट पर मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर गंगा घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जहां लोग गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो घाट पर महिला की चेंजिंग रूम, खोया पाया केंद्र की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही मेडिकल विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद कर दी गई है। गंगा नदी में डीआरएफ और गोताखोर भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे से ही लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। हालांकि पुलिस हर तरफ अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का विशेष रूप से ध्यान भी दिया जा रहा है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने शुक्रवार को गोमती नगर स्थित पर्यटन भवन के सभागार में 22 टूरिस्ट गाइड को लाइसेंस और पहचान पत्र वितरण किया, जहां उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में लगभग 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसमें दक्षिण भारत से विभिन्न भाषाएं बोलने वाले शामिल हैं। इनको अयोध्या के इतिहास और वर्तमान स्वरूप के बारे में जानकारी देने के लिए टूरिस्ट गाइड तैयार किए गए हैं। अधिकांश गाइड अयोध्या और आसपास के रहने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरदोई से है, जहां भीषण सड़क हादसा होने की खबर है। अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्राली पलटने से यह हादसा हुआ।
आपको बता दें कि हादसे में 2 की मौत हो गई है और 24 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। हादसा सीतापुर रोड पर कोतवाली बेनीगंज के शुक्लापुर गांव के पास हुआ। तो वहीं लखनऊ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छलकते जाम के बीच मुजरे का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि समिट बिल्डिंग विभूति खंड के लॉर्ड ऑफ ड्रिंक लाउंज का वीडियो ये बताया जा रहा है, जहां धड़ल्ले से खुलेआम शराब के साथ पार्टियां चल रही हैं। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट के आमिर गार्डन से एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक की सिर कटी अज्ञात लाश मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सिर कटी लाश बोरे में बंद पड़ी मिली है। पुलिस लाश की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। साथ ही पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। मैनपुरी के बेवर क्षेत्र में यूपी पुलिस के रिटायर्ड दरोगा की गुरुवार रात घर में अज्ञात कारणों से आग लगने के चलते जलकर मौत हो गई। आपको बता दें कि परिजनों ने घर में सुबह धुआं उठता देखा, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुक्रवार को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि रोशनी के लिए घर में दीपक जलाया गया था और वो सो गए थे और इसके बाद दीपक में आग लगने के कारण बुजुर्ग की जलकर मौत हो गई। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां बेरहमी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में लोगों को सड़क पर गिराकर बेल्ट और लात घूंसों से मारपीट की जा रही है। वहीं वायरल वीडियो मुरादाबाद के थाना मैनाठेर इलाके का बताया जा रहा है। साथ ही वीडियो वायरल होने के बाद मुरादाबाद पुलिस ने संज्ञान लिया और कार्रवाई करने की बात कही। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना पुलिस की 3 साल की बच्ची से रेप करने वाले आरोपी से मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई और आरोपी बुरी तरीके से घायल हो गया। आपको बता दें कि आरोपी को घायल अवस्था में इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। साथ ही आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को आरोपी ने फूलों के खेत में 3 साल की बच्ची से रेप की घटना को अंजाम दिया था। हालांकि पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई। अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र के सिंगटी गांव से एक मामला सामने आया है, जहां पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। आपको बता दें कि मारपीट में दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। साथ ही दोनों तरफ से आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो वहीं गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और बाकी के घायलों को सीएचसी में इलाज जारी है। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में जानकारी लेते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। दिल्ली के संगम विहार से एक खबर सामने आई है, जहां 13 से ज्यादा आपराधिक मामलों में शामिल ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि ऑटो लिफ्टर को पकड़ने के लिए एसएचओ ने सराय टीम का गठन किया। बताया जा रहा है कि संगम विहार में जाल बिछाकर शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया गया। दो 2024 के चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बढ़ाने को लेकर बीजेपी की रणनीति रंग ला रही है। इसके बाद माना जा रहा है कि यूपी में भी आरएलडी और एनडीए के 2+1 का फार्मूला पूरी तरीके से सेट हो गया है, जिसके बाद जल्द ही इस गठजोड़ का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही सोने पर सुहागा का काम किया है भारत रत्न के ऐलान ने, जिसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव को भारत रत्न के ऐलान के बाद जयंत चौधरी के दोनों हाथों में लड्डू है। साथ ही 2+1 के साथ यूपी में मंत्रिमंडल में 2 की जगह भी आरएलडी के सुहाने सफर की शुरुआत जैसा होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। भावना ये भी हो सकती है, जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिल सकता है तो चौधरी चरण सिंह को क्यों नहीं।
हमने आपको बुधवार और गुरुवार की रिपोर्ट में ही बताया था कि आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन लगभग फाइनल है और किस फॉर्मूले के तहत ये डील हुई है वो फॉर्मूला भी हमने बता दिया था। जिस फॉर्मूले पर बीजेपी आरएलडी में डील फाइनल हुई थी उसकी पहली शर्त भी पूरी हो गई है। केंद्र सरकार ने 3 लोगों को एक साथ भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है चौधरी चरण सिंह का। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इस ऐलान के बाद यूपी की सियासत में बहुत कुछ बदलने वाला है और इसका एक उदाहरण आपको सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान से पता चल जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार के हर फैसले पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव भी केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। खबर ये है कि बीजेपी और आरएलडी में 2+1 के फॉर्मूले पर डील पक्की हुई है। एनडीए ने बागपत और बिजनौर की सीट आरएलडी को दे दी है। तय हुआ है कि बागपत की सीट से जयंत चौधरी की पत्नी चारू को मैदान में उतारा जाएगा। इसके अलावा एक राज्यसभा सीट पर भी बातचीत तय हो गई है। माना जा रहा है कि इस सीट से आरएलडी के सोमपाल शास्त्री को राज्यसभा भेजा जाएगा। इसके साथ ही हमने बताया था कि जयंत चौधरी अपने दादा को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे, जिसे आज केंद्र सरकार ने पूरा कर दिया। केंद्र सरकार के इस फैसले को उसका कर्पूरी ठाकुर के बाद यूपी में मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वहीं सुभाषपा सुप्रीमो ओपी राजभर ने कल ही कहा था आरएलडी एनडीए में शामिल हो जाएगी। उन्होंने तो बकायदा भविष्यवाणी करके गठबंधन की तारीख भी बता दी थी। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद ये तय हो गया है कि बीजेपी आरएलडी में डील पक्की है। बस इंतजार है तो फैसले के औपचारिक ऐलान का। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है, मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। यानी बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के बड़े नेता थे, पूरे देश में उनका नाम था और किसान आज पूरे एक किसान पूरे देश का, खासकर उत्तर प्रदेश का बहुत ही आह्लादित है, प्रसन्न है कि किसानों के प्रति उनके लगाव को देखते हुए, उनके संघर्षों को देखते हुए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार हम सब प्रकट करते हैं और पूरे प्रदेश के किसानों को, देश के किसानों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। देखिए, सामाजिक न्याय की योद्धा कर्पूरी ठाकुर से जो भारत रत्न देने का प्रारंभ हुआ है और फिर उसके बाद आडवाणी जी और आज इन 3 महापुरुषों को देने का ऐलान किया है, इसका हम स्वागत करते हैं। और कांग्रेस की सरकार ने इन लोगों को कभी सम्मानित नहीं किया। यहाँ तक कि जो यूनाइटेड फ्रंट और बाकी की भी जो सरकारें थी उन्होंने भी कभी सम्मानित नहीं किया। तो ये गौरव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि इन तमाम महापुरुष जिनका इस देश के विकास में इतना बड़ा योगदान रहा, जिसको कांग्रेस ने कभी सम्मानित नहीं किया, जिन लोगों को, उनको नरेंद्र मोदी की सरकार ने सम्मानित करने का काम किया। देखिए, भारत रत्न राष्ट्रपति देता है तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो है भारत रत्न दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव जी जिन्होंने आर्थिक सुधार सबसे ज़बरदस्त किए थे और मुझे दुख है कि उनके साथ मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। इन दोनों ने आर्थिक सुधार लाए जो बाद में 2004 से 14 तक लागू हुए, उसके खिलाफ श्वेत पत्र आ रहा। तो एक तरफ तो आप उस टीम को भारत रत्न दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसी टीम की जो है आलोचना कर रहे हैं संसद में। नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं। मोदी सरकार की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं, जिसने आज असली भारत को सम्मान दिया है, जिसने रियल इंडिया को सम्मान दिया है। भारत माता के ग्रामीण जीवन से निकले हुए चौधरी चरण सिंह को जो सम्मान आज मिला है, हम गौरवान्वित हैं। चौधरी चरण सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने पंडित नेहरू के सामूहिक खेती के कंसेप्ट को कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ध्वस्त किया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश में लैंड रिफॉर्म कराए, जिसकी वजह से वो पूरे देश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में वो प्रसिद्ध हुए। उन्होंने पंडित नेहरू से और कांग्रेस पार्टी से अपनी असहमति दिखाई। मैं प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का हृदय से स्वागत करता हूँ। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। संसद के अंदर मैंने 2020 में इस मुद्दे को उठाया था शून्यकाल में, और
तो आज जो प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक राजनीतिक दल का, गांव और खेत और किसान की तरफ जो दृष्टि गई है, उस वो देन है चौधरी चरण सिंह की। चौधरी साहब का एक एक शरीर का रक्त का कण कण जो है किसान के लिए समर्पित था और इसके लिए जिंदगी भर, जीवन की अंतिम सांस तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।